हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो हम आ गए हैं एक नए एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर। जैसा कि आपको पता है कि श्रीलिंग महापुराण का पाठ चल रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे अध्याय में। पिछला अध्याय था तीसरा अध्याय, जिसमें आपने देखा कि महेश्वर जो है, महादेव जो है, उनकी उत्पत्ति, लिंग स्वरूप, इन सब के बारे में बताया गया था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसका पाठ किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा और अभी तक अगर श्रवण नहीं किया है तो जल्दी से चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। महाशिव पुराण है, महालिंग पुराण है, वहां पे गरुड़ पुराण है, भगवत गीता है, वहां पर आप श्रवण कर सकते हैं। और इसीलिए एपिसोड्स में हम बनाते हैं ताकि आप 10 मिनट 5 मिनट अपने जीवन से निकाल कर आप इसे श्रवण जरूर करें, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। आप अगर श्रवण करोगे पुराणों का, आप अगर इसे सुनोगे, इसको समझोगे, तो आप अध्यात्म की राह पे जाओगे और जितना आप अध्यात्म की राह पे जाओगे उतनी बुराई से आप दूर होते जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। और यहीं पर इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलता है, जैसे एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोच, सब कुछ, सारा ज्ञान, पुराण, बहुत सारी बातें। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकर महादेव का नाम, हर हर महादेव। श्रीलिंग महापुराण का चौथा अध्याय जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण, काल का स्वरूप, कल्प, मनवंतर एवं युगादि का मान तथा ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की रचना। अब इसमें ये बताया हुआ है रचना क्या है, कैसे है, ये पूर्व भाग का चौथा अध्याय। तो शुरू करते हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा की प्राकृत सृष्टा जो समय है वही उनका दिन है तथा उतने ही परिणाम की उनकी रात्रि है। वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति प्रलय रूपात्मक है। मनुष्य के दिन रात के समान सूर्योदय वाला नहीं है। दिन में सभी प्रकार की वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापति गण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं तथा रात में ये सभी विलीन हो जाते हैं। रात की समाप्ति पर वे सभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है तथा उसी प्रकार उनकी रात भी एक कल्प के मान के तुल्य कही गई है। 1000 चतुर्युग की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। हे विप्रो, सतयुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है। उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यास होते हैं। उसी प्रकार क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की है, द्वापर की संध्या 200 वर्ष की है तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार सतयुग के संध्यास को छोड़कर अन्य तीनों युगों की कुल संध्या 600 वर्ष की होते हैं तथा इन तेत्रा, द्वापर और कल्कि के संध्या वंश को छोड़कर इनका नियत समय क्रमशः 3000, 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। ये सुवत्र ऋषियों, अब मैं आप लोगों को त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा सतयुग के कालमान बताता हूँ। स्वस्थ मनुष्यों के नेत्र के 15 निमेष के समय को एक काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला होती है। हे विप्रो, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त कहा जाता है। 15 मुहूर्त की एक रात होती है तथा उसी प्रकार 15 मुहूर्त का एक दिन होता है। मनुष्य का एक कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनकी स्वप्न संबंधी रात के समान होता है। मनुष्यों के 30 महीने का समय पितरों के एक मास के बराबर माना गया है। मनुष्य के 360 महीनों का समय पितरों का एक संवत्सर यानी वर्ष माना जाता है। मानवीय मान से संध्या सहित जो 100 वर्ष होते हैं, यहाँ वे ही पितरों के 3 वर्ष कहे गए हैं। जैसे लौकिक मान से 12 मास का एक मानव वर्ष होता है, उसी प्रकार पृथ मान से 12 मास का एक पृथ वर्ष होता है। लिंग पुराण में इस प्रकार दिव्य अहोरात्र तथा दिव्य वर्ष का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। सूर्य का उत्तर की ओर संक्रमण
उत्तरायण सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण यानी दक्षिणायन कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवों की रात्रि होती है। विशेषतः ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्य के 30 वर्षों का काल देवताओं के 1 महीने के समय के बराबर होता है। हे विप्रो, मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के 1 वर्ष के समय के तुल्य कहा गया है। मनुष्यों के काल प्रमाण के अनुसार उनके 3003 वर्ष सप्तऋषियों के 1 वर्ष के बराबर माने गए हैं। मनुष्यों के 9090 वर्षों को मिलाकर वो एक ध्रुव वर्ष यानी ध्रुव वर्ष होता है। मनुष्य का जो 36,000 वर्षों का समय है वही देवताओं का 100 वर्ष कहा जाता है। काल गणना के विद्वान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय को देवताओं के 1,000 वर्षों के बराबर कहते हैं। देवताओं की काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित की गई है। हे सुव्रत ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग, ये 4 युग कहे गए हैं। अब मानुषी वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है। हे वृषवरो, प्रथम कृत युग का कालमान देवताओं के प्रमाण से बताया जा चुका है। वह कृत युग मानुषी वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का है। द्वापर युग का कालमान 7,20,000 वर्षों का है तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या तथा संध्यांश को छोड़कर चारों युगों का काल 36 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 वर्ष होता है। कृत तेतरादि चतुर्युगों के काल से कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा गया है और आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संख्या कही गई है। हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष से 30,67,20,000 वर्षों का काल सभी मनुओं का होता है। द्विजो, ऐसा इस लिंग पुराण में बताया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी स्वर संख्या कही गई है। 1,000 चतुर्युगों का काल एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी दिन के आरंभ में जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार होता है। उनमें देवताओं की संख्या 28 करोड़ है। ये संख्या मनवंतरों में 392 करोड़ होती है। ये ब्राह्मणों, कल्प व्यतीत होने पर यह संख्या 78,000 होती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्यमान देवताओं को छोड़कर महलोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। आधे दिव्य देव कल्प की वर्ष संख्या 2,862 करोड़ 70 लाख है। इसी से कल्प की संख्या ज्ञात होती है। 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का 1 वर्ष माना जाता है। ब्रह्मा के 8,000 वर्षों का काल यानी कि 8,000 ब्रह्मा वर्ष ब्रह्मा का एक युग होता है। सभी देवों की उत्पत्ति करता ब्रह्मा का 1,000 युग विष्णु के 1 दिन के बराबर होता है। विष्णु के 9,000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्म स्वरूप रुद्र के 1 दिन का समय कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठो, भवो द्रव तप भव्य रंभ क्रतु ऋतु वही वैव्याव सावित्र शुद्ध उशिक कुशिक गांधार ऋषभ सरज मार्जालीय मध्यम वैराज निषाद मुख्य मेघवाहन पंचम चित्रक आकुति ज्ञान मन सुदर्श बहु श्वेत लोहित रक्त पित्तवासा असित एवं स्वरूपक है। ये 33 संख्या वाले कल्प उस वक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में हजारों करोड़ कल्प बीत गए तथा शेष अभिव्यक्तिवत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और पश्चात शिव की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये 2 ही रह जाते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों के ही साम्य से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु ही महेश्वर है। उन देवादिदेव ने अपनी लीला से इस प्रकार की असंख्य सृष्टि की है। वे सर्ग प्रधान से
अनवधिष्ट होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प, अनगिनत पितामह ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र एक ही है। प्रकृति अपनी लीला से प्राकृत सर्ग की रचना करती है और उस परमात्मा की वृत्ति 3 प्रकार के गुणों यानी सत्य, रज, तम वाली है। उस अप्राकृता का अपना ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। ब्रह्मा की आयु पर 2 पराद है। उस ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो भी सृजित होता है वे सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भू भुव स्वह मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनके ऊपर के लोकों का नाश नहीं होता है। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशि में शयन करते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहे जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने वाराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी, नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से सभी पर्वतों को धरा पर पुनः पूर्ववत बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भू आदि चारों लोकों की पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया और इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सृष्टि प्रारंभ वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। आपने देखा कि ये लिंग महापुराण का 4था अध्याय था पूर्व खंड का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है। काल जो होते हैं, काल की गिनती जो दी हुई है इसमें, कि ऐसे असंख्य यूनिवर्स, ऐसे असंख्य पृथ्वी समय समय पे आते रहे हैं। जो त्रेता युग, द्वापर युग और जो अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग जो आया, ये सब बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं। तो मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है। जो लोग इस भ्रम में हैं आज तक भी कि भाई हमने तो घर बना लिया, हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस बात से, ये पुराणों में लिखी बातों से ये साबित होता है कि जब विष्णु ब्रह्मा इस सृष्टि सबका नाश हो जाता है और फिर से नई सृष्टि का उत्पत्ति होता है, तो फिर कौन टिकता है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। सिर्फ आत्मा हो तुम, कर्म करने आए हो, कर्म करके चले जाओगे। तो यही चीज इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताई गई कि ऐसे अनंत यूनिवर्स यानी अनंत ब्रह्मांड हुए, बार बार सतयुग और द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग का निर्माण हुआ और कितने कितने सालों का ये भी बताया है। ब्रह्मा जी का काल कितना होता है, विष्णु जी का कितना होता है, और उसके बाद फिर से सृष्टि जो है खत्म होती है, लेकिन जो रहता है वो आदि अनंत महादेव सदाशिव रहते हैं। कितने ही विष्णु आते हैं, कितने ही ब्रह्मा आते हैं, उन्हीं से उत्पत्ति होती है और उन्हीं में मिल जाते हैं। तो महादेव तब भी थे जब कुछ नहीं था, महादेव तब भी होंगे जब कुछ नहीं हो। तो वो है और वो है और उन्हीं से सब कुछ है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या थी इस 4थे अध्याय में। आई होप कि आप इसका श्रवण जरूर करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया कुछ तो प्लीज 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 हमें कमेंट जरूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट अच्छे लगेंगे हमको, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक चैनल है जिसपे आपको एस्ट्रो वास्तु गाइडेंस से लेकर, पुराणों के गाइडेंस से लेकर, पाठ से लेकर सब कुछ मिलता है। तो क्यों ना इसे सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को आगे बढ़ाए। ये जो हमारा जर्नी है अध्यात्म का, इसमें आप जुड़ जाइए और अध्यात्म की राह पाइए, क्योंकि अध्यात्म की राह ही आपको मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो चलिए, हर आत्मा का ना एक चीज बताते छोटी सी। बहुत सारे लोग ना बोलते कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी मंजिल क्या है। लेकिन ना एक छोटी सी लाइन ये है, हम सब आत्मा है और हम सब आत्मा का एक ही डेस्टिनेशन है, मोक्ष पाना। और यही हम नहीं कर पाते हैं। 84 लाख हमारे जन्म होते हैं, 84 लाख में एक दिन, एक समय, एक जन्म भी हमें ये करने के लिए मिलता है कि हम मोक्ष की ओर बढ़े।
लेकिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं और इसी चक्की में पीसिंग यानी पीसते रहते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं है, तो फिर हमें मोक्ष मिलता ही नहीं। लेकिन हर आत्मा का एक ही कार्य है, यही कर्म है, यही कार्य है कि उसे आखिर में मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष मिल नहीं पाता और आत्मा इसीलिए इसी रिसाइकल बर्थ में चलती रहती। तो चलिए, इसी ज्ञान के साथ और इसी सुंदर विचारों के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।